ये कहानी उस महान शख्सियत की है जिसने अपने इतिहास को इतनी गहरी से सिंचाई किया है कि एक मिसाल बन गया। आज पूरी दुनिया इनके पथ पर चल रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बाबा साहब अम्बेडकर की, जिन्होंने लंदन से बैरिस्टर यानी वकील की पढ़ाई पूरी करके भारत वापस आए हुए थे। आज मैं इनके जीवन की एक कहानी आपसे साझा करूंगा कि किसी व्यक्ति के पास इतनी काबिलियत, इतना दिमाग कैसे हो सकता है। वकील की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह कचहरी में अपना ठिकाना ढूंढ रहे थे कि एक वकील बोला, अरे ये तो वही अछूत है, ये तो वही महार जाति का है जो पढ़ लिख कर आया है। तभी उसमें से किसी और ने कहा, तुम्हें ठेके की क्या जरूरत है, तुम तो जहाँ भी बैठोगे तुम्हारी दुकान चलेगी, तू तो विद्वान है विद्वान। अम्बेडकर जी को यह बात अच्छी लगी और वह अपनी दुकान कचहरी के बाहर ही कर दिए। एक दिन एक सेठ आया और बाबा साहब से अपने बेटे के केस लड़ने का आग्रह करने लगा। वह कहने लगा, हर जगह से निराशा ही हाथ लगी है, बस आप पर ही विश्वास है, नहीं तो मेरे बेटे को 10 दिन बाद फांसी हो जाएगी। अम्बेडकर जी, मैं तो एक पिता हूँ, पुत्र मुँह में त्याग दूंगा, लेकिन इसकी माता पुत्र मुँह में अपनी जान दे देगी। मेरी तो पूरी दुनिया ही समाप्त हो जाएगी। अम्बेडकर जी ने कहा, आप और वकीलों के पास क्यों नहीं गए? तब सेठ बोला, अम्बेडकर जी, मैंने बहुत सारा पैसा बहा दिया है इन फाइलों में, लेकिन मेरा केस कोई भी लड़ने के लिए तैयार नहीं है। बस आप पर ही सबकी उम्मीदें टिकी हैं कि वही इस केस को लड़ सकते हैं। तब अम्बेडकर जी ने कहा, ठीक है, मैं केस को एक्सेप्ट करता हूँ। अगले दिन अदालत का पेशी था। दोनों तरफ के वकीलों में काफ़ी लड़ाई हुई। इसके बाद फैसला हुआ कि लड़के को फांसी दे दी जाए। अब लड़के को पकड़कर फांसी के स्थान पर लेकर जाने लगे। तब सेठ ने रोते हुए अम्बेडकर जी से कहा, आपसे बहुत ही उम्मीद थी, अब क्या होगा अम्बेडकर जी? लड़के को फांसी पर ले जाकर फांसी को गले में लगा दिया गया। तभी अम्बेडकर जी बोले, ठहरो मिलोट, आपने फैसला किया था कि फांसी होगी, आपने फैसला मौत का नहीं किया था। फांसी तो हो गया, अब लड़के को छोड़ दीजिए। तब से जज लिखते हैं सजाए मौत। तो इस तरह से बाबा साहब ने उस लड़के को बचा लिया। तो कहते हैं ना कि आत्मशक्ति और आत्मविश्वास से किसी भी काम को संभव किया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।